मरकर जीवित हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक वृद्ध इंसान जिसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आप लोग के आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से खौफनाक और अनोखे से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दिनेश यादव के जिंदगी से जुड़ी हुई या फिर कह लो मृत्यु से जुड़ी हुई एक ऐसी डिफरेंट सी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ये पूरा अंदाजा हो जाएगा कि मरने के समय क्या होता है, कितना दर्द होता है, मरने के बाद क्या होता है और फिर मरने के बाद की जिंदगी कैसे होती है। ये सब कुछ एक ऐसे इंसान ने बताया जो मरकर जिंदा हो गया। बीच बीच से नहीं, शुरू से शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। इस घटना की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 5 साल पहले। सन 2018 में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। यादव परिवार मध्य प्रदेश के अरी नाम के एक गांव में रहा करता था और ये एक तरीके से कह लो कि गरीब परिवार था। जैसे तैसे करके दिनेश अपने परिवार का भरण पोषण अपनी खेती से करता। इनका खुद का खेत भी नहीं था, ये किसी और के खेत में काम करता था और उसको पैसे मिलते थे और अपना घर चलाता था। जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी। बेटा बड़ा हुआ था तो बेटा गलत रास्ते में भटक गया था। ना ही उसने ठीक से पढ़ाई किया था और ना ही अब वो कोई भी आमदनी कर रहा था। दिनेश की उम्र लगभग 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि रात में तकरीबन 9 बजे वो गहरी नींद में सो जाता, सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत में निकल जाता, काम धंधा करता और फिर लौटता। ऐसे करते करते ये टाइम आया फरवरी 2018 का। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपने खेत की तरफ निकल गया था। थोड़ा घूमा, व्यायाम किया था और अब काम करने के लिए पहुंच चुका था। अपना काम कर रहा था और फिर पता नहीं क्या हुआ कि दिनेश अपने घर पर लौटा नहीं। घर वाले सब लोग चिंता में आ गए कि दिनेश तो 12-12:30 बजे तक घर पे लौट जाते हैं, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। टाइम हो चुका है लगभग शाम के 4 बजे का। चलो खैर, किसी दोस्त के घर पे निकल गए होंगे, कुछ काम में लग गए होंगे, कोई रिश्तेदार मिल गया होगा तो बातचीत करने लगे होंगे। ऐसा करके लोग इग्नोर कर देते हैं। घर पर इनकी 85 साल की माता, एक पत्नी और एक बेटा था और इनके घर के बाजू में ही इनके सगे भाई का घर था जो कि आसपास मिलजुल के ही रहते थे, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अब जब रात के 9 बज गए तो लोग चिंतित हो गए कि अरे अब तक वो लौटे क्यों नहीं है, चलो किसी से पूछते हैं कि आपके घर तो नहीं आए। बेटे के पास मोबाइल था, थोड़े रिश्तेदारों को फोन लगाता है, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। कुछ पहचानने वाले, कुछ मित्रों को फोन लगाता है, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे थे। अब ये बात जैसे ही दिनेश जी की पत्नी को पता चली तो वो काफी ज्यादा घबरा गए और बस उनको ढूंढने का काम शुरू कर दिया। ढूंढने के लिए दिनेश के भाई, दिनेश के भाई का बेटा, दिनेश का बेटा और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी निकली। लालटेन हाथ में लिए हुए थे। छोटा गांव था इसलिए यहाँ पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी। किसी ने टॉर्च रखा था तो किसी ने अपने हाथ में लाठी। इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद वो खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि खेत में तो उनकी बॉडी एकदम अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई है। लोग काफी ज्यादा घबरा गए। इनके घर वाले उनके पास पहुंचे, नब्ज चेक किए तो काफी देर हो चुकी थी। नब्ज चलना बंद हो चुकी थी, सांसें भी रुक चुकी थी। वो जैसे तैसे करके जल्दी करके उन्हें पास वाले ही शहर के एक हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, थोड़ी देर पहले हुई होगी। कारण इन लोगों ने पूछा तो डॉक्टर के पास सही तरीके से जवाब नहीं था, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। अब घर वालों को भी चिंता थी कि इनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे, किसी साजिश का शिकार तो नहीं बन गए या फिर कोई नेचुरल डेथ है। चलो अगर इस चीज के बारे में पता लगाना है तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इनका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। घर वाले तैयार हो गए, पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी भेज दी गई। अब पोस्टमार्टम की रात आई। पोस्टमार्टम होने के लिए इनकी जो बॉडी थी वो अंदर कमरे में ले जाई गई। पोस्टमार्टम होने से पहले की प्रक्रिया ये होती है कि बॉडी का जो पूरा ब्लड होता है उसको ड्रेन किया जाता है और वही प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी कि अचानक से जो पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर था और एक असिस्टेंट था, उसे जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि दिनेश अपने स्ट्रेचर में लेटे रहने की बजाय बैठा हुआ है और बड़े ही डरे हुए भाव से डॉक्टर और पूरे रूम को देख रहा है। जैसे ही डॉक्टर और उस असिस्टेंट ने यह नजारा देखा तो दिनेश से भी ज्यादा घबरा गए, जोर से चीखे और लगातार भागना शुरू कर दिए।
भागते भागते सीधे वो मुर्दा घर के सामने पहुंचे। इतना चिल्लाए कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। कुछ और भी असिस्टेंट काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों को ये बात पता चली तो किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिनेश जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकले तो सब इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि किसी ने आगे बढ़कर दिनेश से कुछ पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। तुरंत ही दिनेश जी के बेटे को फोन किया और जल्दी से मुर्दा घर में बुला लिया। अब जैसे ही बेटे और उनके साथ वाले कुछ लोग पहुंचे तो वो भी देखकर हक्के बक्के रह गए। लेकिन जैसा भी हो, सामने लड़ाई करना शुरू कर दिए कि हमारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी और आप लोग इस तरह से उनका पोस्टमार्टम करने लगे थे। हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे, आपको पुलिस को बुलाएंगे, केस कर देंगे, सारी बातें कहने लगे। यहाँ पर लगातार पिताजी यानी कि दिनेश जी अपने बच्चों को चुप करा रहे थे, यानी अपने बेटे को और अपने भाई के बेटे को। वो चुप नहीं हो रहे थे, गुस्से से बरस पड़े थे। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने एक बार डांट लगाई और बोले, घर चलो, घर पे चल के बात करते हैं। पिताजी की बात, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु हो चुकी थी, बेटों ने सुनकर अपना गुस्सा शांत किया और गाड़ी में बैठाए और सीधे घर पहुंच गए। घर पर पहुंच के दिनेश जी ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर पूरे परिवार वाले और आस पड़ोस के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने ये बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी और वापस से मुझे जीवित किया गया है, किसी और के द्वारा नहीं बल्कि यमराज के द्वारा ही। अब सभी लोग उत्सुक हो गए। कुछ लोगों ने तो अपने पहचान वालों को ही बुला लिए कि आओ आओ आओ, दिनेश जी कुछ बता रहे हैं। दिनेश जी ने पूरा वाकया बताना शुरू किया। दिनेश जी ने बताया कि मैं अपने खेत में आज काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से मेरी दिल की धड़कन बढ़ सी गई। दिल की धड़कन बढ़ी तो मैं सोचा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। साइड में जाकर बैठ जाता हूँ। साइड में ही एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे जाकर जैसे ही वो बैठने की कोशिश किए कि आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और इतनी बुरी तरह से दिल की धड़कन बढ़ गई कि मुझे मानो धड़कनें लिटरली सुनाई दे रही थी। और अचानक से सर चकराया और मैं जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरा तो आंखों के सामने एक अलग सी रोशनी चमकी। अलग सी रोशनी चमकी तो मेरे सामने दो लंबे चौड़े आदमी आकर खड़े हो गए। ये आदमी बिल्कुल अलग थे, हमारे गांव के नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, मुझे बचाने के लिए कोई और आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे कोई बचाने नहीं बल्कि मेरे प्राण हरने स्वयं यमदूत आए हुए थे। जब मैंने उन्हें साफ साफ पहचानने की कोशिश किया तो ये पाया कि उनका कद बहुत लंबा है, उनका चेहरा उनका शरीर पूरा काला है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल और एकदम रौबदार दिखाई दे रही है। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा कि चलो तुम्हारा वक्त आ चुका है। जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुना, मानो कि उनकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जीता जागता कोई भी इंसान सुन ले तो वहीं पर वो बेहोश हो जाए। इतनी ज्यादा कड़क आवाज थी, इतनी ज्यादा डरावनी थी। वो ऐसे दिखाई ही दे रहे थे कि किसी की भी बोलती उनके सामने बंद हो जाए। उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो उनके हाथ में एक अलग तरह का फंदा था, रस्सी से बना हुआ या फिर उसमें लोहा मिला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि ये वही फंदा है जो यमराज और यमदूत लेकर अपने साथ घूमते हैं। उन्होंने अपना फंदा मेरे ऊपर जैसे ही मारा, मानो मुझे इतनी जोर की पीड़ा हुई जिसका मैं वर्णन साफ शब्दों में कर नहीं सकता। उन्होंने बताया कि मैंने बचपन में पढ़ा हुआ था, काफी सारे ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी ये वर्णन है कि जब कभी भी हमारे शरीर से आत्मा निकल रही होती है तो लगभग 21,000 बिच्छुओं का एक साथ काटने का दर्द हमें उस समय होता है। ये सचमुच में उतना ही दर्द रहा होगा। जरा सोचो, एक बिच्छू हमें काटता है तो कितनी तकलीफ होती है, वहीं पर अगर 21,000 बिच्छू मिलके एक साथ हमें डंक मारे तो क्या होता होगा। उतना ज्यादा मुझे दर्द हुआ। उसके बाद मेरी जो आत्मा थी, मेरे प्राण थे, ऐसा लगा था कि मेरे शरीर से खिंच रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही है। मेरे प्राण मेरे शरीर से जुड़े रहना चाहते हैं। इस वजह से वो जोर लगा रहे थे और इस तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवित रहना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरे प्राण यहां से लेकर नीचे जाते जा रहे थे, वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां का तापमान कम हो रहा है, फिर यहां का कम हो रहा है, फिर यहां का कम हो रहा है, फिर यहां का कम हो रहा है। मतलब प्राण जहां जहां से शरीर को छोड़ते जा रहे थे, आत्मा जहां जहां से शरीर को छोड़ती जा रही थी, वो शरीर का अंग मेरा ठंडा पड़ता जा रहा था।
इतना ठंडा कि बर्फ भी क्या होता होगा उसके सामने। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जिसको मैं साफ साफ शब्दों में नहीं बता सकता। और फिर आखिरकार उन्होंने जोर लगाकर मेरे प्राणों को मेरे शरीर के अंदर से निकाल ही लिया। मेरे प्राण जब मेरे शरीर से बाहर निकले तो मेरी आत्मा साफ साफ खड़े होके अपने शरीर को देख सकती थी। एक कदम जैसे ही मैं उनके साथ आगे बढ़ा, वैसे मानो सब कुछ मैं भूल गया। मेरा नाम क्या था, मैं कहाँ रहता था, ये कौन सी जगह है, मेरे रिश्तेदार कौन है, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, भाषा क्या होती है, इंसान क्या होता है, जानवर क्या होता है, पक्षी क्या होता है, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे केवल इतना याद था, मैं शायद खुद में विलीन हो गया था। 2 कदम चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसकी जमीन बहुत ही ज्यादा गर्म थी। मेरे पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, छाले जैसे पड़ने लगे थे, मानो कोई मुझे आग में चलवा रहा हो। मैंने यमदूतों से ये कहा कि मुझे इतना कष्ट ना पहुंचाओ, दूसरे रास्ते से ले जाओ, जिस रास्ते से दूसरे लोग गुजर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना हुआ ही था कि यमदूतों ने मुझे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं ना चाहकर भी उस गर्म जमीन पर चलते रहा और फिर कुछ ही समय बाद मैं एक ऐसी नदी के सामने पहुंचा जो नदी इतनी ज्यादा भयानक थी जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। यह नदी में सिर्फ और सिर्फ खून भरा हुआ था। इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी, जिस दुर्गंध को कोई जीते जी सूंघ ले तो तुरंत ही चक्कर खा के धराशायी हो जाए। उस नदी में सिर्फ और सिर्फ मांस, अलग अलग पशु पक्षी, जानवरों, इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी, ना जाने सड़ी गली कौन सी चीजें थी। यमदूतों ने मुझे उस नदी में धक्का दे दिया, इतनी ज्यादा यातनाएं दी जिसको मैं साफ साफ बता भी नहीं सकता। मैंने ना चाहकर भी उस नदी को पार किया और उसके बाद ना जाने क्यों मेरी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। चारों तरफ से लोगों के सिर्फ चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, सिर्फ दर्द, कष्ट, पीड़ा और रोना सुनाई दे रहा था। फिर अचानक से मुझे सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। एक यमदूत ने सिर्फ एक हाथ में ही इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया। अंदर पाया तो बहुत ज्यादा रोशनी थी और एक बहुत बड़ा सिंहासन, जिस सिंहासन में उन यमदूतों से भी ज्यादा, लगभग 1000 गुना ज्यादा रौबदार कोई बैठा हुआ था। देखने में ऐसा समझ में आ रहा था शायद वो चित्रगुप्त होंगे या फिर यमराज होंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे प्राणों को देखा, चिल्लाकर कहा कि इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसे वापस भेज दिया जाए। जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुना, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यह नहीं पता था कि ये मैं सपना देख रहा हूं या सचमुच में मैं मर चुका हूं। अचानक से सामने से एक दूसरा दूत आया और उसने मुझे जोर से धक्का मारा तो मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाया। और जब वापस से मेरी तुरंत आंखें खुली तो मैं ये पाया कि मैं इस मुर्दा घर के उस स्ट्रेचर में पड़ा हुआ हूं। सामने वो डॉक्टर और कोई असिस्टेंट अपना काम करने में लगे हुए हैं। मैंने जोर से चीखा और वो लोग ना जाने इतनी जोर से क्यों भागे। जब वो लोग भागे तो मुझे एहसास हुआ, मुझे क्या एहसास हुआ कि नहीं, ये सपना नहीं था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मुझे इस चीज का एहसास करने के लिए 10 मिनट लग गए। मैं 10 मिनट तक स्ट्रेचर में बैठा बैठा यही सोचता रहा कि नहीं, मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। यह सपना नहीं था, सच्चाई थी। अगर सपना होता तो बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज मुझे आ नहीं रही होती कि देखो वो बुढ़ा तो मर गया था लेकिन वापस से जिंदा हो गया है। थोड़ी देर बाद तुम लोग भी आ गए और अब देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठा हुआ हूं और मृत्यु के बाद का वर्णन साफ साफ बता रहा हूं। जैसे दिनेश जी ने यह बात बताए तो बहुत सारे लोग उनकी ये बातें सुनकर रोने लगे। बहुत सारे लोग व्याकुल हो गए और उनसे सवाल करने लगे कि दिनेश जी, क्यों आपको इतनी यातनाएं क्यों दी गई? मरने के बाद क्या सभी लोगों को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती है? तो दिनेश जी ने बताया, नहीं, मैंने बताया था ना कि कुछ आत्माओं को साइड वाले रास्ते से ले जाया जा रहा था, किनारे किनारे से ले जाया जा रहा था, जिस रास्ते में फूल बिछे हुए थे और उन्हें किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं दी जा रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे में एक अलग रौनक दिखाई दे रही थी। और कुछ आत्माएं मेरे साथ चल रही थी जो सिर्फ दर्द, कष्ट और पीड़ा झेल रही थी। हम शायद वो थे जिन्होंने अपने जन्म में कुछ ना कुछ पाप किए हैं। इस वजह से हमें एक ऐसे रास्ते से ले जाया गया था जहां पर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना था। अगर मेरी मृत्यु का सही समय आ गया होता
तो यमराज मुझे नर्क में भेज दिए होते और फिर नर्क में इतनी सारी यातनाएं मुझे झेलनी पड़ती जिसकी कोई सीमा नहीं होती। मैं सब कुछ समझ चुका हूं, जीवन को समझ चुका हूं। अब वक्त आ चुका है कि मैंने गलती में या फिर जानबूझकर कोई भी पाप किया होगा उनको मैं धोऊं, लोगों का भला करूं, जानवरों का भला करूं, उनकी सेवा करूं, वृद्धों को किसी तरह की परेशानी ना पहुंचाऊं, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करूं। दिनेश जी की अचानक से नजर उसी वक्त पड़ती अपने बेटे की तरफ। बेटा फूट फूट कर रो रहा था। बेटे को शायद पिताजी के इस मरकर जीने वाले एक दौर से बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसी समय बेटे ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है, मैं जाऊंगा शहर, चाहे मजदूरी करना पड़े, लेकिन अब मैं अपने जीवन में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे कारण इस परिवार को बहुत तकलीफ हो गई है। अब वक्त आ गया है कि आप आराम करेंगे और मैं आपकी कमान संभालूंगा। बस वो दिन था, दिनेश जी का बेटा दीपक निकल गया नागपुर के लिए। नागपुर में जाकर वो एक ट्रक ड्राइवर बना और यहां पर वो बहुत मेहनत किया और आज 2023 में ही, ये घटना 2018 में हुई थी, अभी 2023 है। 2023 में उसके खुद के 2 ट्रक हैं और वो आज भी पूरी मेहनत में लगा हुआ है और अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन करना चाहता है। उसे सही मार्ग मिल गया। इस पूरी की पूरी घटना की पूरी जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि दीपक ने ही इंस्टाग्राम पर लिख भेजा है। दोस्तों, दीपक की इसी कहानी से मुझे प्रेरणा मिली यमदूत की, जो कि कल रिलीज होने वाली है इसी चैनल में ब्लडी सत्य में ही। वो काली रात के 3रे एपिसोड को यमदूत का नाम दिए हैं। इसी कहानी से प्रेरणा मिली और कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जो कि हमने कभी नहीं आप लोगों को दिखाया है। तो जरूर कल का भी वीडियो देखिए और उसको भी कम से कम इस वीडियो जितना तो प्यार दें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो और उसी तरह का कंटेंट बनाने की और प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूं यमदूत में, वो काली रात के 3रे एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।